मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग बड़े आराम से और बहुत अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का चल रहा था लीफ, है ना, पाइनस की लीफ। और तुम लोगों ने बहुत बार उसको बनाया होगा कल से लेकर आज तक, है ना। 2-3 बार बना लिया होगा, अब तक आपको बहुत अच्छे से लीफ लर्न हो गई होगी, पाइनस की निडल लीफ। क्योंकि पाइनस की निडल लीफ का जो क्वेश्चन है वो श्योरिटी से आएगा, इस बार एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक बार फटाफट इसकी लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर का दोबारा रिवीजन कर देती हूँ, ठीक है। हम जो पाइनस का जो लीफ होता है, फॉलिएज लीफ जिसको हम निडल बोलते हैं, वो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप होता है। सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है जिस पर मोटी क्यूटिकल होती है। स्टोमेटा सखन होते हैं, दसे हुए होते हैं और गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेकेंड लेयर जो होती है उसकी हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मल जो रीजन है वहां पर ये स्टोमेटल सबस्टोमेटल कैविटी की वजह से ये इंटरप्टेड होते हैं, मतलब बीच बीच में से रुके हुए होते हैं। नॉर्मली ये 2 से 3 लेयर की बनी होती है हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। लेकिन जो किनारे होते हैं वहां पर ये ज्यादा मोटी होती है, किनारों पर रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें, इसका अगला तीसरा जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें मीसोफिल होता है। इसका मीसोफिल में जो सेल्स होती हैं वो आंतरिक पैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिससे उनका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो ज्यादा कर सके, ठीक है। उसके बाद आती है इसमें सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होती है, इसमें कैस्पेडियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो पैरासाइकिल है हमारा फोर्थ लेयर, पैरासाइकिल में 3 लेयर्स होती हैं। एक पैरेन्काइमेटस होती है 2-3 लेयर, फिर उसके बाद एल्बुमिनस लेयर्स होती है। उसके बाद आपको ट्रैकिडियल सेल्स होती हैं जो ट्रैकिड्स की तरह बिहेव करती हैं। और स्क्लेरेंकाइमेटस एक शेफ, टी शेप का शेफ पाया जाता है जिसमें आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीसीज में सिंगल वेस्कुलर बंडल होते हैं, कुछ में आपके 2 होते हैं। यहाँ मैंने पाइनस रॉक्सबर्गी का बनाया है, इससे मैंने 2 वेस्कुलर बंडल बनाए, एक ये रहा एक ये रहा। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, ओपन होते हैं, एंडार्च होते हैं। तो ये सारी इसकी लीफ का स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि इसकी लीव्स में जीरोफिटिक क्या अडेप्टेशन है, ठीक है। तो इसकी लीव्स की जीरोफिटिक अडेप्टेशन का सबसे मेन जो चीज है थिक क्यूटिकल का होना। क्या होना? मोटी क्यूटिकल एक जीरोफिटिक अडेप्टेशन का एक मेन कैरेक्टर। दूसरा सखन स्टोमेटा, मींस स्टोमेटा धसे हुए होंगे। अगर स्टोमेटा अपर सरफेस पर होंगे तो वास्पोसर्जन, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, उसकी रेट क्या होगी? ज्यादा। लेकिन यहाँ स्टोमेटा क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। तो अंदर की तरफ और धसे हुए होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है? यहाँ पर स्टोमेटा अंदर की तरफ और धसे हुए होने की वजह से ट्रांसपीरेशन की रेट जो होती है वो कैसी होती है? कम हो जाती है। 2 कैरेक्टर में, पहला हुआ मोटी क्यूटिकल का होना, दूसरा हुआ स्टोमेटा का धसे हुए होना, तीसरा है स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस का होना। जब स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होगी, मृदु तकीय, हिंदी मुझे नहीं याद आ रही, ये जो स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होगी तो यहाँ डेड सेल्स होंगे जो वाटर को कम से कम बाहर जाने देंगे, ठीक है। तीसरा, ये जो मीसोफिल में जो मॉडिफिकेशन हुआ है ये भी जीरोफिटिक अडेप्टेशन की जो है काफी हेल्प करता है। ये जो पैक लाइक फोल्डेज जो है ये भी लीफ को जीरोफिटिक अडेप्टेशन शो करता है, इससे भी वाटर कम से कम बाहर निकलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनके ऊपर ये जो टी शेप का स्क्लेरेंकाइमेटस जो शेफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टी शेप का हमारा स्क्लेरेंकाइमेटस शेफ प्रेजेंट है, ये भी इसको जीरोफिटिक अडेप्टेशन के लिए हेल्पफुल है। तो ये इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको शो करते हैं कि कैसे ये लीफ जीरोफिटिक अडेप्टेशन में क्या करती है? सरवाइव करती है। तो
लोगों ने अभी तक पाइनस की निडल लीफ देखी, इसका रूट देखा, इसका स्टेम देखा, ठीक है। ये आपने इसकी वेजिटेटिव पार्ट्स या हम कह सकते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट्स के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। अब मैं बात कर रही हूँ पाइनस में रिप्रोडक्शन की। तो पाइनस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिवली भी हो सकता है, बर्ड्स वगैरह के फॉर्म में अगर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। हाई प्लांट जितने भी होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग क्या हो गए, रिड्यूस हो गए हैं, नहीं होता। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अगर हम बात करें पाइनस में, जो पाइनस जो है वो कैसा है आपका, इसमें दो हेट्रोस्पोरस प्लांट है, मींस इसमें आपको माइक्रोस्पोर्स भी फॉर्म होंगे और मेगास्पोर्स भी फॉर्म होंगे। दोनों कंडीशन आपको दिखेंगी, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोर्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो पाइनस है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस मींस उभयलिंगाश्री। देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है एक लिंगाश्री, एक होती है उभयलिंगाश्री, एक होती है बाइसेक्सुअल, एक होती है यूनिसेक्सुअल। मैं आपको एक बार इन चीजों के बारे में दोबारा बताना चाहूंगी। आप लोगों को सुना है, आप लोगों ने सुना है, एक होती है बाइसेक्सुअल और एक होती है यूनिसेक्सुअल, उभयलिंगी और एक लिंगी। उभयलिंगी की बात करें जिसमें क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड बता रही हूँ मैं, एनिमल्स या और से रिलेटेड नहीं बता रही मैं, प्लांट से रिलेटेड आपको ये टर्म्स बताती हूँ। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मीन्स होता है कि एक प्लांट है, ठीक है, उसमें फ्लावर है, उस फ्लावर में ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में है, ठीक है, एक ही फ्लावर में है, दैट्स मीन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर इन दोनों में से एक ही जो है रिप्रोडक्ट या तो मेल है या फीमेल है, तो ये होगा यूनिसेक्सुअल, मींस एक लिंगी, ठीक है। एक लिंगी पुष्प क्या होगा, जिसमें एक ही लिंग हो, और अगर दोनों लिंग प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल। फिर आता है लिंगाश्री, एक लिंगाश्री और उभयलिंगाश्री। एक लिंगाश्री का मतलब यूनिसेक्सुअल ही होता है, मींस या एक लिंग हो, या तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से अगर एक ही लिंग होता है दैट मींस एक लिंगाश्री, डाइशियस या एक लिंगाश्री हिंदी में। मोनोशियस या उभयलिंगाश्री का मतलब होता है कि एक प्लांट है, प्लांट एक है जिसमें यहां पर आपके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक प्लांट पे होते हैं, दैट इज मींस मोनोशियस, ठीक है। तो जो हमारा पाइनस है, पाइनस कैसा प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है। इसमें फ्लावर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर कॉन होते हैं, स्ट्रॉबिलस या कॉन होते हैं, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कॉन जो है वो एक ही प्लांट बॉडी पर होंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले साइकस में हमने फीमेल कॉन नहीं पढ़ा था, साइकस में फीमेल कॉन नहीं होता, सीधा ही मेगास्पोरोफिल था। यहाँ पर आपको प्रॉपर मेल कॉन और फीमेल कॉन दोनों मिलेंगे। मेल कॉन साइज में छोटे होंगे और फीमेल कॉन साइज में बड़े होंगे, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपको दोनों मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, मींस हाँ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों फॉर्म होंगे, मेल और फीमेल दोनों कॉन बनेंगे, प्लांट मोनोशियस होगा। हाँ, एक आधी स्पीसीज जो है उसको छोड़कर कुछ स्पीसीज जैसे कि मॉन्टेना, मैरिटीना,
इनमें आपको जो है कह सकते हैं कि डाइशियस कंडीशन मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली ये कैसे होते हैं, मोनोशियस ही होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मील कॉर्न की। ठीक है, साइकल्स में आपने मेल कॉर्न ही पढ़ा था, फीमेल कॉर्न नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे। मेल कॉर्न, पाइनस का मेल कॉर्न, पाइनस का जो मेल कॉर्न है वो आपको स्केली लीव्स में मिलेगा। शल्कीय जो पत्तियां हैं उनके बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये एक साथ, मैं कह सकती हूँ ये एक झुंड में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मेल कॉर्न एक साथ पाए जाएंगे। मेल कॉर्न की अगर एक साथ की बात करें तो ये 15 से लेकर 140, मतलब 15 मेल कॉर्न से लेकर 140 तक मेल कॉर्न एक साथ, एक क्लस्टर, मतलब एक झुंड में मिलकर बने होते हैं, और अलग अलग नहीं होंगे, ये सब एक साथ एक झुंड में पाए जाएंगे। और इनकी जो लंबाई की बात करें, ये फीमेल कॉर्न से छोटे होते हैं, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे, और 6 से 5 mm इनका डायमीटर है। तो ज्यादा लंबे मेल कॉर्न जो है वो आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, आप ये मेल कॉर्न जो है अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोगों को इसमें क्लियरली शो हो जाएगा। देखें, आपको जो डायग्राम ड्रॉ हो रहा है ये हमारी डाफ शूट है। इस डाफ शूट में आपको ये जो दिख रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मील कॉर्न्स हैं, और ये मील कॉर्न एक साथ में प्रेजेंट है। जो हमारा बी डायग्राम है, ये जो बी डायग्राम है ये एक सिंगल मील कॉर्न का है, जिसमें ये माइक्रोस्पोरोफिल लगे हुए हैं। ठीक है, जो सी डायग्राम है आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें, जो सी डायग्राम है, इस सी डायग्राम में ये एलएस है मील कॉर्न का, जिसमें बीच में कॉन एक्सिस है, और इस कॉन एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज होकर आपको क्या दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहे हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोफिल इसमें स्पाइरली अरेंज रहते हैं, और इसमें ये माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में आपकी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल का अगर डायग्राम देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है। आप लोगों ने जो है इसके कॉन का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि इस तरह से बहुत सारे कॉन जो है वो डार्क शूट में एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, डार्क शूट जो था उसमें एक साथ आपको ये कॉन दिखे थे। इसके अलावा एक सिंगल कॉन का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज रहते हैं। सिंगल कॉन के में भी आप लोगों ने देखा ये कॉन एक्सिस थे, जिसमें इस तरह से यहाँ पर आपके बहुत सारे नीचे वाली ब्रैकेट जो होती है वो स्टेराइल होती है। ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये आपकी माइक्रोस्पोरोफिल है, ये अरेंज रहती है, जिसमें यहाँ पर पोलन ग्रेन लगते हैं। तो ये एक माइक्रोस्पोरोफिल का एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल का डायग्राम आपको शो हो रहा है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, जो हमने पहले वाले में भी पढ़ा था। 3 पार्ट होते हैं। ये होता है एपोफाइसिस, जो स्टेराइल पार्ट होता है। ये मिडल पार्ट होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में इसमें इस तरह से पतली पतली स्टिल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, इसके डिस्पर्जन में इसको हेल्प करती है। जब ये डिस्पर्जन करता है, जब ये प्रकीर्णन करता है, तब ये क्या करती है, इसको सहायता प्रदान करती है। और ये है स्टॉक, रंध्र है जो लगा रहता है, जिसमें अब आप लोग इसमें देखेंगे कि जो इसका पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, इसका पॉलन ग्रेन साइकस की पॉलन ग्रेन से थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, हमने नॉर्मली साइकस में देखा था कि पॉलन ग्रेन में आपके इस तरह से ये एक्साइन थी और ये एंटाइन थी और ये आपका न्यूक्लियस था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। लेकिन जो हमारा इसका मेल कॉर्न है, साइकस के जो मेल कॉर्न में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स इस तरह से आपके विंग स्ट्रक्चर होते हैं। जो एक्साइन होती है वो इस तरह से आउट ग्रोथ कर लेती है। ठीक है, और आउट ग्रोथ करने की वजह से यहाँ विंग्ड पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये होगी एक्साइन
ये होगी एंटाइन और ये होंगे विंड। विंड पॉलन ग्रेन होंगे, ठीक है। क्या होंगे, यहां पर आपको नॉर्मल पॉलन ग्रेन की जगह विंड पॉलन ग्रेन आपको पाइनस में शो होंगे, ठीक है। पाइनस के आप लोग ने स्ट्रक्चर देखा, इसका आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा कि किस तरह से आपके ये विंड पॉलन ग्रेन आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मींस पॉलन ग्रेन कैसे बनती है। ये तो आपने इसमें इसका मेकॉन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक आउटलाइन देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे लघु बीजाणु जनन, मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा, आप लोगों ने टेरिडोफाइट्स पढ़े थे, तो हमने उसमें स्पोरेंजियल फॉर्मेशन पढ़ा था, जहां पढ़ा था कि जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक पढ़ा था यूस्पोरिजिनेट मेथड और एक पढ़ा था लैक्टोस्पोरिजिनेट मेथड। मींस अगर एक सिंगल सेल कर रही है तो हम कहते थे लैक्टोस्पोरिजिनेट फॉर्मेशन, और अगर एक से ज्यादा सेल मिलकर स्पोरेंजिया फॉर्मेशन कर रही है तो उसको हमने कहा था यूस्पोरिजिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होगा वो यूस्पोरिजिनेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिंगल सेल नहीं करेगी, एक से ज्यादा सेल करेंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा जो हाइपोडर्मल सेल होंगी वो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स की तरह बिहेव करेंगी। इन सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और पेरिक्लिनल डिवीजन से आउटर सेल्स और इनर सेल्स बनेंगे, ठीक है। आउटर सेल्स में कुछ एंटीक्लिनल डिवीजन और कुछ पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, और इन एंटीक्लिनल डिवीजन से और पेरिक्लिनल डिवीजन से आपको 3 लेयर्स मिलेंगी। सबसे बाहर वाली जो लेयर्स होती है एंडोथीशियम, मिडल लेयर, और नेक्स्ट सबसे अंदर की तरफ जो होती है जिसको हम टैपेटम कहते हैं, ठीक है। ये इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम न्यूट्रेटिव लेयर्स कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे ये लेयर है अंदर की तरफ, ये अलग अलग इसमें सेल्स हैं, ये इसके न्यूक्लियस है। कई बार ये न्यूक्लियस ये इनकी जो लेटरल वॉल है ये यहाँ से हट जाएगी, और हट जाने के बाद क्या होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए। तो इस तरह से कई बार जो टैपेटम होती है वो मल्टी लेयर हो जाती है, और इस तरह से आपको ये जो हमारी न्यूट्रिटिव लेयर है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाली लेयर्स में से आपको दिखेगी। ये काफी न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। फिर बात आती है इनर सेल की। इनर सेल में क्या होता है, हर प्लेन में डिवीजन इन और प्लेन, हर प्लेन में आपको इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन होने से माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यूज बन जाएंगे, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं उसमें से कुछ सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करेंगी, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, ठीक है। और मियोसिस होने से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये 2 कंडीशन में हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या आइसोबाइलेटरल कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो टेट्राहेड्रल कंडीशन कैसे होती है और आइसोबाइलेटरल कंडीशन कैसे होती है, आप लोग जरा देखिए। क्या होता है कि जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक से 2 सेल बनी,
और यहाँ पर अभी क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट फिर से 2 से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे और ये इस तरह से प्रेजेंट है। इस तरह से सेल प्लेट के थ्रू अगर जो हमारे माइक्रोस्पॉट अटैच बन रहा है, दैट इज मींस आइसोबाइलेटरल। अगर ये 4 माइक्रोस्पॉट अटैच बन रहा है, इसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल कंडीशन। और अगर मान लो कि पहले इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस हो, केंद्रक विभाजन हो, फिर उसके बाद दोबारा माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कर रहे हो, फिर दोबारा इसमें केंद्रक विभाजन हो और फिर उसके बाद कोशिका खांच विधि, सेंट्रीफ्यूगल मेथड जो है उसके थ्रू इस तरह से आपके इसमें सेल वॉल साइटोकाइनेसिस हो, तो इस तरह से आपको 3 जो माइक्रोस्पोर है वो एक प्लेन में और एक माइक्रोस्पोर दूसरे प्लेन में दिखे, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल कंडीशन। ये हमारी है आइसोबाइलेटरल, इस तरह से होगा, सभी एक ही प्लेन में होंगे, इसको हम कहेंगे आइसोबाइलेटरल कंडीशन और ये कहलाती है टेट्राहेड्रल कंडीशन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं जो आगे जाके हमारे पॉलन ग्रेन कहलाते हैं, ये आपके इन 2 कंडीशन में होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने आज सीखा कि मील कॉर्न जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइज कैसी होती है, कैसे वो एक झुंड में पाए जाते हैं, ठीक है। 15 से लेकर 140-50 तक के झुंड में होते हैं, कैसे उनका सिंगल स्ट्रक्चर कैसे होती है, माइक्रोस्पोरोफिल कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम का हमने फॉर्मेशन पढ़ा। नेक्स्ट आगे हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये साइकिल्स जैसा ही है, जैसा हम लोग साइकिल्स में पढ़ रहे थे सेम वही चीजें रिपीट हो रही है। तो आप लोग अगर साइकिल्स अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको फाइनल्स भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन रेडी करेंगे, फीमेल कॉर्न देखेंगे और फीमेल कॉर्न में कैसे जो है मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, फिर हम लोग गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फिर इनसे जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर हमारे नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में होंगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।